दोस्तों, क्या आप मागधी भाषा के बारे में जानते? यह भाषा मगध प्रदेश और उसके आसपास के इलाके में बोली जाती थी। सदियों पहले की बात है। उस धरती पर जहाँ से ज्ञान का प्रकाश फैला, एक भाषा का जन्म हुआ। यह भाषा थी मागधी की, जिसने न केवल भगवान बुद्ध और महावीर के उपदेशों को अपनी गोद में लिया, बल्कि सदियों से चली आ रही एक सभ्यता और संस्कृति को भी संभाले रखा। यह भाषा है मागधी, जिसे हम आज मगही के नाम से जानते हैं। आज हम इसी भाषा की अद्भुत दुनिया में कदम रखेंगे। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश इसी भाषा में दिए थे, और यही कारण है कि बौद्ध और जैन ग्रंथों में इसका गहरा प्रभाव दिखता है। यह भाषा आज भी बिहार के गया, पटना, जहानाबाद और नवादा जैसे जिलों में बोली जाती है। झारखंड के कुछ हिस्से और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में भी इसका प्रभाव दिखता है। चलिए मागधी भाषा के व्याकरण के ऊपर थोड़ी बात करते हैं। इसकी शब्दावली में भी संस्कृत, पाली और प्राकृत का गहरा असर है। कई ऐसे शब्द हैं जो इस भाषा की जड़ों से जुड़े हैं। जब मागधी में र का लोप हो जाता है और उसकी जगह ल का प्रयोग होता है, जिसे राजा को मागधी में लाजा और पुरुष को पुलिस कहा जाता है, मागधी में ल और द का उपयोग बार बार दिखने को मिलता है। यह भाषा साहित्य और कला की भी पोषक रही है। प्रसिद्ध लेखक भिक्षुक नागार्जुन और कई बौद्ध ग्रंथ और कवियों ने भी अपनी रचनाओं में मागधी का प्रयोग किया है। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, मागधी जैसी भाषाओं को संरक्षित करने की जरूरत है। यह केवल भाषा का संरक्षण नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता और उसकी पहचान का संरक्षण है। मागधी के ज्ञान को जीवित रखना, यानी मगध की उस गौरवशाली विरासत को जीवित रखना, जिसने सदियों तक ज्ञान और संस्कृति का प्रकाश फैलाया। मागधी का इतिहास बहुत गहरा है। इसे भगवान बुद्ध और महावीर की उपदेशों की भाषा माना जाता है, क्योंकि उन्होंने मगध क्षेत्र में ही अपने अधिकांश उपदेश दिए थे। मागधी भाषा का उल्लेख प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है। प्राचीन काल में मगधी भाषा कई क्षेत्रीय बोलियों में बंटी हुई है। हर क्षेत्र की अपनी खास शब्दावली और उच्चारण है। यह विविधता भाषा को और भी समृद्ध बनाती है। मागधी में कई लोक कथाएं और कहावतें हैं, जो समाज की बुद्धि और अनुभव को दर्शाती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।